वेलकम टू बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान ने कटरीना पर किया कौन सा एहसान? वेडिंग के बाद सैफ करीना का मीडिया में आया रिसेप्शन कार्ड और दिखाएंगे ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। आज की बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। सलमान खान ने कटरीना कैफ पर एक एहसान किया है। सलमान ने कटरीना पर एक ऐसा फेवर किया है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वेल, कटरीना के लिए क्या था सलमान का ये सपोर्ट? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। खुल गया है सलमान खान के सबसे लेटेस्ट एहसान का राज। ये एहसान सलमान ने कटरीना पर किया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सलमान ने कटरीना को कोई नई फिल्म या बड़ी एंडोर्समेंट डील दिलवाई है, तो आपको बता दें कि सलमान खान का ये मूव तो एक अलग किस्म का फेवर है। ये फेवर्स कर रही है अपने फ्रेंड्स के ऊपर, दोस्तों के ऊपर। सलमान जैसे करण जौहर इनका दोस्त है। करण ने रिक्वेस्ट किया कि ये गाना कर लो, तो उन्होंने कर लिया गाना। जैसे हमने रिक्वेस्ट किया था इनको, कटरीना जी ज़रा एक वो छोटा सा बिट है बॉडीगार्ड के अंदर, प्लीज़ कर लो, तो इन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, इन्होंने एक वो गाना किया। कटरीना के एक फेवर पर उनके एहसानों तले दबे होने का कितना भी नाटक क्यों न कर लें सलमान, पर जब बात आती है बॉलीवुड में फेवर्स की, तो इस मामले में सिर्फ सलमान भाई का नाम ही सबसे ऊपर आता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है रिसेंटली लॉन्च हुए सलमान के टेलीविजन रियलिटी शो के साथ, क्योंकि एक बार फिर खबर आई है कि सलमान भाई ने अपने इस शो के नए सीजन में फिर किसी पर एहसान किया है। पिछले सीजन में कहा गया था कि सलमान भाई ने महक चहल को शो में एंट्री दिलवाई थी, और इस बार रिपोर्टेडली सलमान भाई की रिकमेंडेशंस का सहारा लेकर शो में एंट्री लेने में कामयाब हो गए हैं निकेतन मधोक। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि निकेतन को सलमान का करीबी होने की वजह से शो में एंट्री मिली है, लेकिन जब जूम ने मामले की तह तक जाने के लिए अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो पता चला कि सलमान खान का ये नया मेहमान उनका दोस्त हो या ना हो, पर उनकी दोस्त का काफी अच्छा दोस्त है। पहले भी कई मौकों पर निकेतन और कटरीना को मीडिया कैमरे एक साथ कैप्चर कर चुके हैं, लेकिन निकेतन के ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी ना होने की वजह से ये बात नोटिस में नहीं आई। लेकिन इस बार रिपोर्टेडली जब सलमान खान ने अपनी रिकमेंडेशन से निकेतन मधोक के शो में जाने का रास्ता क्लियर कर दिया, तो आपको बताना जरूरी हो गया है कि आखिर निकेतन सलमान के सर्कल में कहां स्टैंड करते हैं। खासकर निकेतन कटरीना के साथ पहले भी कई बार शटरबग्स में कैप्चर हो चुके हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है सलमान खान का ये फेवर अब की बार सिर्फ किसी न्यू टैलेंट को चांस देने का ना होकर अपनी दोस्त के दोस्त को एक अच्छा ब्रेक देने का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सैफ अली खान और करीना कपूर अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन उन दोनों की वेडिंग से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जूम के पास आया है। क्या है ये अपडेट? लेट्स सी। अगर मैंने डेट दे दी, अगर मैंने ज़्यादा पर्सनल बात की, तो मीडिया सिर्फ उसके बारे में बात करती है, और हम कोशिश करते हैं कुछ फिल्मों के बारे में बात करना या प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाना, लेकिन ये नामुमकिन हो जाता है। तो मैंने सोचा है और मैंने रियलाइज़ किया है कि सबसे आसान तरीका ये है कि पर्सनल लाइफ के बारे में बात ही मत करो। Have you already given the wedding cards out? I think that is best to answer after 21st September. मुझे कुछ पता नहीं। We are very happy and जब Saif and Kareena are ready to announce it, they'll tell everyone. What wedding? Whose wedding? There's a wedding? Honestly, where's my heart? Hand on my heart, I have no idea what is happening. पटौदी फैमिली हो या फिर कपूर फैमिली, दोनों ही सैफ करीना की शादी पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, जब मीडिया में उनकी मैरिज का कार्ड आउट हुआ, तो उस पर भी करीना ने ये कहा था। आज खबरें आ रही है कि कार्ड छप गए हैं और बंटना भी शुरू हो चुके हैं। अब फिर से आपकी शादी की बात की। लेकिन इससे पहले कि सैफ और करीना की शादी की बातें मीडिया से आउट होती, एक और कार्ड गॉसिप की सबसे बड़ी वजह बन गया है, जिसे जूम आपको दिखाने जा रहा है। Have a look. सैफ और करीना के इस कार्ड को रिसेप्शन कार्ड माना जा रहा है, जिसमें 18 अक्टूबर का इनविटेशन पटौदी फैमिली की तरफ से है। लेकिन हाँ, इस कार्ड में भी कितनी सच्चाई है, ये बात तब तक क्लियर नहीं हो सकती जब तक सैफ और करीना खुद कन्फेस ना करें, यस वी आर गेटिंग मैरिड।
फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ बी टाउन। एंजॉय। बॉलीवुड स्टार्स की एक एक हलचल को शटरबक्स में कैप्चर करके हम इन सभी तस्वीरों को लेकर आए हैं बॉलीवुड इन पिक्चर्स में, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म अय्या में रानी मुखर्जी की लेटेस्ट तस्वीरों के साथ। हैव अ लुक। वेल, इन तस्वीरों में रानी और उनके साथ उनके को-स्टार पृथ्वी भी लग रहे हैं हॉट एंड सिजलिंग। वेल, इसके साथ साथ रिसेंटली रानी एक इवेंट में अपनी फिल्म अय्या को प्रमोट करने गए, जिसकी पिक्चर्स भी Zoom आपके लिए लेकर आया है। वेल, इन पिक्चर्स में रानी इज एज ऑलवेज जस्ट स्माइलिंग, स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। बढ़ते हैं आगे और आपको ले चलते हैं सातारा, जहां सलमान खान अपनी फिल्म दबंग 2 की शूटिंग कर रहे हैं। जरा देखिए तो सही कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ आई है सलमान को देखने के लिए। वेल, सलमान खान को भी शूटिंग के वक्त जैसा ही थोड़ा टाइम मिलता है, वो अपने फैंस को हाथ हिलाकर ग्रीट जरूर करते हैं। मूविंग ऑन, आपके लिए है स्टूडेंट ऑफ द ईयर की स्टार कास्ट वरुण, सिद्धार्थ और आलिया की जयपुर की पिक्चर्स, जहां इन्होंने डांस करके अपनी फिल्म को प्रमोट किया। वैसे शटरबक्स ने इन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर भी कैप्चर किया, जहां वरुण के ट्राउजर पर यह स्पॉट बॉलीवुड ऑडियंस के लिए फन और गॉसिप का टॉपिक जरूर बन गया। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं प्रियंका चोपड़ा की डिफरेंट पिक्चर्स विद हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिन्हें उन्होंने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डाला है। हैव अ लुक। वेल, आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM। मीडिया में ऐसे रूमर्स थे कि आमिर खान की फिल्म तलाश नोएडा के फेमस आरुषि मर्डर केस से इंस्पायर्ड है, लेकिन इस खबर में कितनी है सच्चाई, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। फिल्म तलाश है नोएडा के आरुषि मर्डर केस से इंस्पायर्ड। फिल्म तलाश की कहानी जुड़ी है आरुषि मर्डर केस से। मुंबई के कई टैबलॉइड्स में ये खबर थी। इतना ही नहीं, टैबलॉइड्स में तो ये भी बताया गया था कि आमिर खान और रीमा कक्ती ने सीबीआई और पुलिस से केस की कई डिटेल्स कलेक्ट की हैं। लेकिन अब फिल्म के प्रोडक्शन हाउस से आया है इस खबर पर क्लैरिफिकेशन। फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने कहा that we are disturbed by irresponsible media reports saying that we had pursued the details of the Arushi murder investigation to aid the making of our film. Our film is a work of fiction that bears no resemblance to the Arushi case. Well, अब रितेश सिद्धवानी की बातों में सच्चाई है या फिर मीडिया रिपोर्ट्स में, ये बात तो 30 नवंबर को ही क्लियर हो पाएगी, जब फिल्म की कहानी दर्शकों के सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। चित्रांगदा सिंह ने मलाइका अरोरा खान के बारे में एक ऐसी बात बोली है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नहीं, ये कोई कमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन काफी अजीब कॉम्प्लीमेंट, खुद ही देख लीजिए। चित्रांगदा सिंह पहुंची एक वुमेन्स मैगजीन के इवेंट पर। इस मैगजीन की कवर गर्ल बन चुकी चित्रांगदा ने इस इवेंट पर आकर रिवील किया कि उन्हें किस एक्ट्रेस की बट है पसंद। और जब बारी आई एक्टर्स के एब्स की, तो उन्होंने ये कह डाला, तो चित्रांगदा का कहना है कि बॉलीवुड के सभी स्टार्स के एब्स सिर्फ फोटोज में अच्छे लग सकते हैं। तो इस पर हमने भी चित्रांगदा से पूछ ही लिया कि वो खुद भी तो कवर गर्ल बन चुकी हैं, तो क्या उनके फोटो को फोटोशॉप नहीं किया गया है? तो देखिए कैसे डर गई चित्रांगदा। I don't think so. No, I don't think they do much Photoshop in this one. No, I don't think so. Oh, तो you mean to say चित्रांगदा आपकी फोटोज रियल हैं, पर बाकी एक्टर्स के फेक? No, I'm just joking. Well, we hope चित्रांगदा ये सच में मजाक ही हो, वरना आपके सारे को-स्टार्स नाराज हो जाएंगे। वैसे इसके अलावा यहाँ आई चित्रांगदा से जब हमने उनके फेवरेट रोल के बारे में पूछा, तो उन्होंने ये कहा, It's just like, I think she played a woman of a time, where I think the Lodge Girls were the feminists of that time. I think they were the strongest women who were most forward in their times, trying to deal with men and a lot of other things. And I think they were the feminists, the true feminists of their time.
So yeah, I think if I get to play a character like that in that time, in that kind of period, I would love to. इट सीम्स चित्रांगदा रेखा जी की बहुत बड़ी फैन है। अब जब चित्रांगदा आपने अपनी फेवरेट एक्ट्रेस और रोल के बारे में बता ही दिया है, तो हमें अपना फेवरेट एक्टर भी बता दीजिए। Mr. Bachchan, of course. Yeah, he's my absolute favorite. Even now, when his films come on TV, you know, we kind of message each other. I tell my brother, like, you know, Dawn on such and such. You know, we still do that. It's just him. He's just, yeah. I think that's one person when I met him for the first time, and somebody introduced me to him, and I was behind his chair, and he turned around and he looked at me, and he got up to meet me, and I was like, please sit down, I'm gonna fall. You know, that's one person who has an aura which is, Mr. Bachchan. इट सीम्स चित्रांगदा आपको अपने लीग में से कोई भी स्टार या कंटेम्प्रेरी पसंद ही नहीं है, तभी तो आपने इतनी बार पूछने के बाद भी अपने किसी भी कंटेम्प्रेरी का नाम नहीं लिया। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। रानी मुखर्जी को आया गुस्सा जब सलमान खान के सेट पर उन्हें करना पड़ा 3 घंटे तक इंतजार। Full details in this report. I think it is rude enough to say that, okay, we don't require this, we don't require that. I think in a film, you require everything. I think a film is about making a good film. And when you want to be part of good films, then having good actors and having big actors and having big stars always helps, and it always is a good thing. So I don't think one should see it as a कि अरे अभी you have to get arrogant about अच्छा कि ये कर। No. रानी ये मानती हैं कि फिल्म में बिग एक्टर्स और बिग स्टार्स के होने से फिल्म हिट हो जाती है। रानी की फिल्म अय्या में बॉलीवुड का कोई बड़ा एक्टर नहीं है, लेकिन हाँ, इसके प्रमोशन में वो बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर की हेल्प जरूर ले रही है, क्योंकि कल रानी पहुंची थी बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार सलमान खान के रियलिटी शो में अपनी फिल्म को प्रमोट करने, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लेकिन जनाब, खबर ये नहीं है, खबर तो है स्टेज में आने से पहले के सीन की, जब रानी बहुत ज्यादा गुस्से में बैठी थी। दरअसल हुआ यूं कि रानी मुखर्जी को इस रियलिटी शो के लिए शार्प 8 बजे शूट करना था। रानी फुल मेकअप और ड्रेसअप के साथ तैयार भी हो गईं, लेकिन उन्हें शूट नहीं करने दिया गया। 8 से 9 बज गए, 9 से 10 बज गए, लेकिन रानी फुल मेकअप के साथ अपने शूट का इंतजार करती रही। सुनने में तो ये भी आया है कि रानी ने वॉकआउट करने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन सलमान की वजह से वो बैठी रही। फाइनली रात 11 बजे उन्हें स्टेज पर बुलाया गया और सलमान खान ने उनके साथ शूट किया। वैसे हमारे बॉलीवुड स्टार्स मीडिया और सेट पर मौजूद लोगों को काफी वेट कराते हैं। ये पहली बार है कि उन्हें खुद इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। वी होप कि रानी इस इंसिडेंट के बाद कभी किसी को वेट नहीं कराएंगे। क्यों रानी, सही कहा ना हमने। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बातें करेंगे दिल्ली के छोरे विवेक ओबरॉय से। विवेक ओबरॉय की फिल्म KLPD को क्रिटिक्स ने बैड रिव्यूज दिए। इस पर क्या कहना है विवेक का, चलिए उन्हीं से जानते हैं। He's one man who's worked with beautiful actresses with beautiful eyes. So when he tells you to take care of your eyes, you have to believe him, isn't it? Yes, absolutely, and it's fantastic to be here at the Free Eye Camp, being provided by the Western India Film Producers Association and the Lions Club Millennium. It's great to be a part of a fraternity that does so much in terms of give back. आपको कभी आंखों से कोई trouble? Did you have any problem with your eyes ever? Have you always had 6x6 vision? नहीं, जब खूबसूरत लड़कियों को देखता हूँ तो एक आंख ऐसे चले जाती है कभी-कभी। Otherwise normal. Joke. But otherwise normal चलता है ना? Yeah. Everything's been touchwood fine. चश्मे की जरूरत नहीं लगी अब तक। It's amazing that I see you. I mean, last time I met you at a cancer association. Before that, we were at Devi. You are one of those humanitarians, if I can call you so, who's really worked for charity. Very few people actually. I know a lot of Bollywood tries to support all kinds of charity, but you actually taken it a step ahead. Wouldn't you say so? It's important, yeah, because it means a lot to me, and it depends कि आपके जिंदगी में कितनी priority है ये. It's a major priority to me. I think as important or more important than acting is being a part of a global family, is being a humanitarian, is trying to help people and putting a smile on people's faces. Your t-shirt reminds you, so I have to ask, are you happy with the response that you're getting for KLPD? Yeah, I mean, the response in the north has been fantastic. I hope Bombay would have been better, but
there's always next time. Yeah. There's still more time, right? And also about the critics. I mean, are you a little bogged down that, critics go a little harsh when movies like this are fun and also... It's not fair to blame critics because sometimes when it's a fun movie, they pan it. Sometimes when it's a serious movie, they actually support it. So I've had some very serious, intense films which the critics have supported and have done business because the critics have supported it or have swayed business towards the film. So, you win some, you lose some. So there's with the critics also it's a love-hate relationship. It's good. You must be relieved, right? That finally you have a date for Jayanta Bhai's love story, and that too, if I'm right, Valentine's Day. But is that a coincidence or what is it? I mean, because it was on October and now went to February. Yeah. So No, I think it's good planning because it's a love story, and if a love story comes on Valentine's Day, it's good planning. It's good marketing strategy. so your wife is not going to kill you because you have to promote. You'll be promoting your movie on Valentine's Day and not spending the time with her. No, more importantly, I'm going to be with my wife in Bangalore, waiting for our baby to come. Absolutely. You said that after the baby is there, you're going to go for a long honeymoon with her. And whose plan was this? Was it hers or was it yours actually? Mine actually, and even before the baby comes tonight, I leave for a honeymoon. So Ran Chatraj with Cameron Pramod, Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। राम गोपाल वर्मा एक और चीप पब्लिसिटी स्टंट में फंस गए हैं और ये स्टंट रामू यूज कर रहे हैं उनकी फिल्म भूत रिटर्न्स को प्रमोट करने के लिए। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। रामू की पब्लिसिटी कैंपेन में आया भूत। रामू के चाइल्ड एक्टर का अनयूजुअल बिहेवियर बना रामू का पब्लिसिटी हथकंडा। दरअसल रामू को है चिंता कि उन पर किया जा सकता है एक केस फाइल। उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर कोई और नहीं, उनकी फिल्म के चाइल्ड एक्टर की मॉम लगवाने वाली है और इन दिनों रामू इसी पर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं और इसे एक पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जा सकता है। रामू का कहना है कि उनके चाइल्ड एक्टर अलियाना ने अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म देखी और तब से उसका एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू हो गया है और इसी वजह से उसकी मॉम ने रामू को कोर्ट ले जाने की बात कही है। हालांकि इस खबर पर जूम को आरजीवी ने क्लैरिफिकेशन भी भेजा है। I am told her mother was very visibly upset with the way Aliana was behaving and was worried that it will affect Aliana forever. Beyond this, I am not aware of what else is happening and her mother has refused to come online when I tried to talk. रामू की इस फिल्म में मनीषा और चक्रवर्ती लीड कास्ट में है और अब रियल भूत तो रामू की पब्लिसिटी के लिए आएंगे नहीं, सो शायद रामू भूत का शगुफा छोड़कर ही ध्यान बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। खबर आई है कि आशा भोसले की बेटी वर्षा भोसले ने सुसाइड कर लिया है। इस खबर पर और भी डिटेल्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। मशहूर सिंगर आशा भोसले की बेटी वर्षा भोसले ने रिपोर्टेडली आज सुबह अपने आप को रिवॉल्वर से शूट करके सुसाइड कर लिया। वर्षा भोसले एक पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट और जर्नलिस्ट थीं। वो काफी वक्त से मुंबई में ही रह रही थीं। वर्षा भोसले खुद एक सिंगर भी थीं और उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों के लिए गाने भी गाए थे। आपको बता दें कि आशा भोसले की बेटी वर्षा भोसले ने लगभग 4 साल पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उन्हें बचा लिया गया था। लेकिन इस वक्त ऐसा न हो सका। आशा भोसले इस वक्त सिंगापुर में एक अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने गई हुई हैं और इस खबर को सुनकर वो जल्द ही इंडिया आने वाली हैं। वेल, जूम की तरफ से रेस्ट इन पीस फॉर वर्षा भोसले। FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 13 in association with Piyama D Wills. Event शुरू हो चुका है. This event is taking place at Pragati Maidan in Delhi. The event kick-started on 6th October, which will go on till 10th of October. To know more about this fashion week, you can log on to www.willslifestyleindiafashionweek.com. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.